तो अभी इंस्टाग्राम पर एक आयुष भाई से बात हुई थी और उनका कहना यह था कि उनका जो लोअर एब्डोमिनल एरिया यानी कि लोअर एब्स वाला एरिया उधर पेन होता है और इस पेन को जनरली देसी भाषा में लोग क्या कहते हैं, धन चली गई है। और ये किस वजह से होता है, जब हम किसी हैवी वेट को गलत तरीके से उठा लें। जैसे कि आपको पता है लोग वजन वगैरह उठाते हैं, डेडलिफ्ट वगैरह उठाते हैं तो कमर मोड़ के उठा रहे हैं, जिससे कि उनका लोड जहां पर एक्चुअल में होना चाहिए वहां तो नहीं है, जैसे कि आपके लेग्स हुए, और वो लोड हटकर आपके एब्स से एब्डोमिनल वाले एरिया पर आ जाता है और आपके स्पाइन पर। आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोगों की स्पाइन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ठीक है, अब मैं ये बात मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं इनका टॉपिक, क्योंकि इस सिचुएशन से बहुत से लोगों को रिलेट करना होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको आगे जाके हो सकती है या बहुत से लोगों को हो रही होगी। तो इनको ये प्रॉब्लम थी। अब मैंने इनको बताया एक सॉल्यूशन कि आप नॉर्मली जो कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं जहां पर आपके एब्डोमिनल पर ज्यादा प्रेशर आता है उनको आप करना बंद कर दीजिए। जैसे कि आपका स्क्वाट हुई, लंजेस हुए, वॉकिंग लंजेस पकड़ के डंबल करते हैं, लंबा चलते हैं, उसकी जगह आप लेग एक्सटेंशन करिए, लेग कर्ल कर लीजिए, और हो सके तो लेग प्रेस को, स्क्वाट नहीं लेग प्रेस को आराम से परफॉर्म कीजिए एक नॉर्मली वेट के साथ। इससे आपके थोड़े लेग मसल एक्टिवेट रहेंगे और थोड़ा मसल गेनिंग में बने रहेंगे, ज्यादा नहीं, एक नॉर्मल फेस में। ऐसा हमें इसीलिए करना होगा क्योंकि हम उधर ज्यादा प्रेशर नहीं दे सकते, क्योंकि उसे रिकवरी भी चाहिए होगी, जो कि हम इस तरीके से करेंगे। और ये सब बताकर मैंने इनको ये भी बोला कि आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अब इन्होंने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने भी सेम फेस कहा कि आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे कि आपको एब्डोमिनल एरिया पर ज्यादा प्रेशर आए, नॉर्मल एक्टिविटीज पर ही ध्यान देना है। अब यहाँ पर मैंने एब्डोमिनल एरिया का शब्द का यूज बहुत किया है। सो अगर आपको नहीं पता हो कि ये क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये चेस्ट एरिया से स्टार्ट होकर यानी कि लोअर चेस्ट से स्टार्ट होकर जहाँ से आपके क्वाड्स मसल शुरू होते हैं, यानी कि नॉर्मली लैंग्वेज में कहूँ तो जांग होती है, वहां तक होता है। आप इस फोटो में देख भी सकते हो। अब यहाँ पर ये दोनों बात मेरी सेम हुई, डॉक्टर वाली और मेरी, लेकिन आपको यहाँ पर तब भी ज्यादा से ज्यादा भरोसा जो करना है वो डॉक्टर पे ही करना है। और ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी यूट्यूबर की बात मानकर आप उस मेथड को यूज कर लेते हो और रिजल्ट आ भी जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लास्ट तक वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं ये आपको कैसे पता? और ये सिर्फ वो डॉक्टर ही बता सकता है जो उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखता है। हम उसके आगे कुछ नहीं लगते। सो इसीलिए आपको डॉक्टर को प्रायोरिटी देना है। और हाँ, और मैंने आपको ये भी बोला था कि आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना है। ध्यान रखना है, ऐसे डॉक्टर के पास मत जाना कि मतलब वो ऐसे ही कह दे कि भाई साहब आप एक्टिविटी बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से डॉक्टर को देखा है कि मतलब थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आए तो वो एक्सरसाइज ही करना बंद कर दो। भाई साहब क्या है ये सब, पता नहीं पड़ रहा है मुझे। एक सेफ जोन तो दो करने के लिए, उसे मसल को हिट करने के लिए मशीन्स हैं। अगर आप नॉर्मली स्टैंड पोजीशन पर नहीं कर पा रहे हो एक्सरसाइजेस तो आप मशीन के द्वारा अच्छे खासे मसल को डैमेज कर सकते हो। अगर डॉक्टर आपको बंद करने के लिए कह रहा है जिम तो उसका प्रॉपर रीजन मांगिए यार। और ये सब मैं आपको डिटेल में इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज जब लास्ट में कुछ ऐसा होता है तो डॉक्टर ने तो कह ही दिया कि बंद कर दो जिम, ऊपर से आपके घर वाले ये बोलते हैं कि हम तो इससे पहले से ही मना कर रहे थे कि जिम बंद कर दो, जिम तो बेकार होती है, एक तो आपके हार्ट के लिए बेकार होती है। आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत सारे लोग चले गए, एक साउथ के हीरो थे, एक हमारे बिग बॉस वाले भाई साहब थे सिद्धार्थ शुक्ला। तो इन सबसे रिलेटेड पता पड़ा कि हार्ट का इश्यू था तो उसे सिर्फ जिम से ही कनेक्ट किया गया। ये नहीं देखा गया कि और भी कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम है, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, ये तो किसी ने नहीं जाना। बस इसको ठहरा दिया कि बंदा जिम करता है और खत्म। सो मैंने इसीलिए आयुष भाई और भी लोग देख रहे होंगे ये वीडियो को, इसीलिए कहा ये सब मैंने डिटेल में बताया कि उसका रीजन पूछो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है भाई, चल क्या रहा है यार। और हाँ, एक और कमेंट सेक्शन में पढ़ने के लिए आया था कि बंदा बोल रहा था कि भाई आप डॉक्टर ज्यादा करते हो, कोई कॉन्फिडेंस की कमी है क्या, आप खुद क्यों नहीं बताते? देख भाई, मैं सिर्फ उस फेस को बता सकता हूं जो मैंने जहां तक फील किया है और जो फेस मैंने अपने कस्टमर में देखा है, लेकिन उसके बाद वाला जो फेस है ना वो सिर्फ एक बॉडी को सही करने के लिए डॉक्टर ही देख सकता है, ना कि कोई और। इसीलिए मैं हर वीडियो में डॉक्टर कहता हूं, क्योंकि जब हमें प्रॉब्लम होती है तो जो नॉर्मल तरीके हैं उनको तो हम ट्रीट करते ही अपनी बॉडी पे, लेकिन साथ में लास्ट में डॉक्टर को भी लेके चलते हैं। सो इसीलिए भाई मैं डॉक्टर हर एक वीडियो में करता हूं, और आप भी समझो डॉक्टर चलना पड़ेगा साथ में लेकर। सो आई होप आयुष भाई और जो कमेंट में किसी ने कहा था वो चीज जो मैंने अभी बोला आपको अच्छे से बात समझ में आई होगी। और भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बात समझने की कोशिश करना भाई, थोड़ा डीपली है बट बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक भी है और ऐसी सिचुएशन भी आती रहती है।